हाइपोकैलेमिया के ईसीजी में क्या चेंजेज आएगा, क्या देखने को मिलता है ईसीजी में चेंजेस, तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलता है, टी वेव इनवर्स देखने को मिलती है। अरे ध्यान रखिएगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड होगा, टी वेव इनवर्स होगी, यू वेव प्रोमिनेंट होगी। तो लिख लीजिएगा एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड, एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड, टी वेव इनवर्स, यू वेव प्रोमिनेंट। ध्यान रखिएगा ये वाली कंडीशंस यहां देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, मिलती है। एसटी सेगमेंट डिफरेंस होगा, टी वेव इनवर्ज होगी, यू वेव प्रोमिनेंट देखने को मिलती है। ये सारी की सारी कंडीशंस आपको किससे रिलेटेड मिल जाएगी, हाइपोकैलेमिया। और जब हाइपो लिख रहा हूं तो एक पॉइंट में हाइपर में भी लिख देता हूं, एक ईसीजी तो हाइपर की भी लिख देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर कभी हाइपरकैलेमिया की पूछ ले तो घबराना नहीं है, सीधा सीधा बोलना फ्लैट पी वेव। फ्लैट पे कौन है, पी वेव है, प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा टाल टी वेव, क्या देखने को मिलता है, टाल टी वेव देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा अगर इस कंडीशंस को वहां पे ये इस प्रकार से देखने को मिलता है, ऐसी ईसीजी आ जाती है तो भी समझ लेना। यहां मैंने बोला है फ्लैट, अगर मैं ईसीजी का इसका डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम कैसा होगा कि सर ये लगभग यूं, इसके बाद प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, ठीक है, प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, इसके बाद में वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टाल टी वेव। ऐसी ईसीजी अगर आपके सामने आ जाती है तो समझ लेना, क्लियर है। तो ऐसी ईसीजी होती है ना, इसको कहते हैं हाइपरकैलेमिया, ये पढ़ो पहले। ऐसी ईसीजी देख लो कि ये लगभग आपकी फ्लैट जैसी है, पी वेव कैसी है, जैसी फ्लैट जैसी देखने को मिलती है, पी आर इंटरवल इनका बढ़ चुका है, क्लियर है, वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और टाल टी वेव है। टी वेव क्या है, एकदम उभरी हुई देखने को मिल रही है। तो ये आपके सामने है हाइपोकैलेमिया, जिसमें लेस देन 3.5 हो जाएगा मिलीकुलेंट पर लीटर, और ये आपके सामने हाइपरकैलेमिया जिसमें मोर देन 5.1 मिलीकुलेंट पर लीटर। ये जानकारी